So now today's class is first on bond parameter. कि आज के बाद इस चैप्टर में केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, कौन सा बॉन्ड लंबा होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा छोटा होता है, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो एक बॉन्ड को पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास से थ्योरीज में 3 या 4 पैरामीटर आपके सामने आएंगे। उन्हीं पैरामीटर के अंदर बॉन्ड को पढ़ा जाएगा। बॉन्ड की शक्ल सूरत हमने नहीं देखनी, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते। हम क्या क्या चीजें अगली क्लास से बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हर थ्योरी में, वो है मेरा बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे बड़ी चीज आती है बॉन्ड लेंथ, जो लास्ट चैप्टर में भी हमने करी है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। अभी बॉन्ड लेंथ होगी दो बॉन्डेड एटम्स जिन्होंने म्यूचुअली एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। लेट इट बी कोऑर्डिनेट, लेट इट बी नॉर्मल कोवेलेंट, लेकिन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ही शेयर्ड था। उनके न्यूक्लियसेस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं आज के बाद से? बॉन्ड लेंथ। तो आप ये सोचिए, जितने छोटे एटम्स होंगे उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, जितने बड़े एटम्स होंगे उतनी ही बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस उतने ही दूर होंगे। सो बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं? इसका आधा मत कर देना प्रीवियस चैप्टर की तरह, इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट रेडियस, सिंपली दो न्यूक्लियसेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, राइट? अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? सबसे खराब क्वेश्चन या गलत होने वाले क्वेश्चन या रिस्की क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से होते हैं, क्योंकि आपको भी आगे की थ्योरीज पता नहीं है और आपको कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम है, फैक्ट्स पता होने चाहिए। लार्ज साइज ऑफ एटम और आयंस, अभी बात करके हटी में, जितना बड़ा एटम होगा उतने ही न्यूक्लियसेस दूर दूर, जितने न्यूक्लियसेस दूर दूर होंगे उतना ही लंबा बॉन्ड होगा। सो लार्ज साइज ऑफ एटम्स और आयंस, अगर आयनिक बॉन्ड की बात हुई तो उतनी ही बड़ी बॉन्ड लेंथ। तो कैन यू पीपल टेल मी HCl और HBr में से कौन सा बॉन्ड लंबा होगा बच्चों? HBr, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है बड़ा और बड़ा होने की वजह से उसके न्यूक्लियस को दूर देखा गया, लंबी लाइन खींची, मतलब बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर। क्लियर? अब इसके बाद आती है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? कितने बॉन्ड। अगर तो बना हुआ है दो सेम एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर बना हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है? डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटलीस्ट एक से ज्यादा, डबल तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, एटलीस्ट एक से ज्यादा। और तीसरा केस मैंने क्या लिया है? 3 बॉन्ड, 2 से तो ज्यादा फोर्स होगा। तो जब फोर्स बढ़ रहा है तो इनका पास पास आना मजबूरी है। फोर्स इज व्हाट? न्यूक्लियस खींच रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दूसरा न्यूक्लियस भी खींच रहा है। दोनों ही जब खींच रहे हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी, राइट? तो ये रहा मेरे पास एक और ट्रेंड, अगर आप चेक कर सकें ये मैंने सही बनाया हूं। सबसे लंबा बॉन्ड सिंगल, सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन येट टू कम, आफ्टर 2 क्लासेस वी विल डिस्कस। तो तीसरे के लिए अभी यहां पर लिख दीजिए या लाइन छोड़ दीजिए, आप अभी ये येट टू कम मत लिखिए, उस दिन होगा मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? इट इज येट टू कम आफ्टर 2 क्लासेस, लेकिन ये हेडिंग मैं यहां नहीं छोड़ सकती, देनी पड़ेगी हेडिंग, ताकि आपको पता रहे कि हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक चीज है जो यहां पर आएगी। दूसरा बॉन्ड पैरामीटर आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी या एक बॉन्ड को बनाने में कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर और 2 डिसिमिलर। अब एक सवाल लाने वाली हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने बीच में फालतू का डिस्कशन क्यों किया? मुझे पिछला भुलाना था और नया लाके फिर एक कॉन्सेप्ट पूछना था आपसे। तो आई विल सी क्या आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर पाए। सो ए बी, कोई भी 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बना है, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एनी बॉन्ड इज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी को पर मोल में रिपोर्ट किया जाता है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को पर मोल में रिपोर्ट किया जाता था।
bond energy is directly proportional to bond strength. My question, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि सिंगल को? वेरी ऑब्वियस. अब इस ऑब्वियस को भूलना नहीं. वेरी ऑब्वियस. ट्रिपल बॉन्ड मतलब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसके बनने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड. ये सोच के आपने मेरे को आंसर दिया. अगेन माई क्वेश्चन, HCl और HBr, रितेश और कनक, HCl और HBr किसका बॉन्ड ज्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? HCl. क्यों? करेक्ट आंसर. साइज बड़ा है. साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा. अब ना बिल्कुल साइज पे मत जाना, कोशिश करना. आपको फर्स्ट टेक पे आना, उसके नीचे नहीं जाना. अब हम HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह क्या है? प्लीज नो साइज. बॉन्ड लेंथ का कम होना. हाँ, कोई मेरे से पूछे बॉन्ड लेंथ क्यों छोटी है, देन आई विल कम अप टू द थिंग कि क्लोरीन का साइज छोटा है. एक स्टेप और नीचे तब जाइए व्हेन इट इज एक्चुअली नीडेड. ठीक है, करेक्ट आंसर. सो अब आ जाते हैं. ठीक है जी, बॉन्ड एनर्जी समझ तो मैं गई, फैक्टर्स पढ़ा भी दिए. फैक्टर्स मैंने तो लिख लो बस. ये दोनों फैक्टर अभी आपसे ओरली पूछे और आपने बता दिए, ये मेरे को पढ़ाना पड़ेगा. इट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल. फर्स्ट टू फैक्टर्स, बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है. जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, या बच्चों की भाषा, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है. मैं अभी बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड लेंथ इज वन ऑफ द फैक्टर विच डिसाइड बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी डिसाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ. अभी लाऊंगी सारा रोड मैप, जो जो हमने पढ़ा वो कैसे रिलेटेड है. तो ये हमेशा याद रखिए, मैं बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड बता रही हूं. देखोगे जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा वही बॉन्ड स्ट्रांग भी होगा. तीसरे फैक्टर को नोट करने से पहले प्लीज समझिए, आज के टेस्ट में मैं देख कर आई, आई एम नॉट हैप्पी विद टुडेज टेस्ट, ऑल्दो कम से कम 2-3 क्वेश्चन अकेले इस पे चले गए. इतना रेपिटेटिवनेस मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट आई डोंट नो व्हाई वी हैव डन दिस. लोन पेयर्स. अब आप सोच के देखिए, आपको ऊपर मैं क्या पढ़ा के आ रही हूं. सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा. मल्टीप्लिसिटी, इसमें क्या चल रहा था? बॉन्ड एनर्जी. सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम. क्यों भाई? एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एनर्जी रिलीज हुई शायद 100 किलो की. यहाँ कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? 2. शायद यहाँ रिलीज हुई होगी 150. एग्जैक्टली डबल नहीं होती. तो एनर्जी जहां कम रिलीज हुई वो बॉन्ड तो मैंडेटरी है. बॉन्ड एनर्जी कम है मतलब कम स्ट्रांग है. और बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को साइड में रखते हैं कि ये बॉन्ड की एनर्जी कम होगी. व्हाट इफ सारे सिंगल बॉन्ड ले आई मैं? तो मुझे क्या समझ आता है, 2 चीजें थी. पहले तो मल्टीप्लिसिटी से आंसर दिया. अब तुम 3 सिंगल बॉन्ड ले आओगे तो क्या करोगे? साइज पे जाओगे कि भाई तीनों ही सिंगल बॉन्ड है, तो मैं मल्टीप्लिसिटी पे तो नहीं जा सकती, मेरे को किस पे जाना पड़ेगा? साइज पे. अच्छा, साइज पे चलते हैं जी. साइज पे चलते तो हमें पता है जितना छोटा उतने न्यूक्लियसेस पास, उतना छोटा बॉन्ड, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा एनर्जी. अगर मैं ये बात सही मानती तो फ्लोरीन चेक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन. तो फ्लोरीन इतना छोटा है, इसकी बॉन्ड, क्या बात हो रही है? एनर्जी. इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी. प्लीज नोट मत करना, अभी गलत है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी. बस यही मजबूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. जिस दिन तुमने प्रेडिक्ट करना शुरू किया उसी दिन गिर जाओगे. तो अब क्या गलती थी भाई इसमें? यही बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था. एक चीज मैं भूल गई, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसपे 1.5 क्लास लगा दी, पता नहीं क्यों. फ्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, जरा सा छोटा सा फ्लोरीन है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड लास्ट नंबर पे आता है साइज में. इतने छोटे छोटे 2 फ्लोरीन पास पास आ गए और उनके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स को पास पास आना पड़ा? 3 लोन पेयर. इसके भी 3 लोन पेयर. कैन यू इमेजिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स accumulated in just a small distance? कितनी छोटी जगह पे 3 पेयर इसके, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन,
3 पेयर इसके, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन को इतनी सी लाइन के आसपास खड़ा होना पड़ गया। ह्यूज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ कि ये तो अगर तुम फ्लोरीन गैस को रूम टेम्परेचर पे लाए, इट्स अ बॉम्ब, ये फट जाता है। कैन यू इमेजिन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन सबसे छोटा बॉन्ड जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था वो सबसे ज्यादा वीक हो गया। तो ये गैस अगर मैं ले भी आऊं इसको -40 पे तो भी मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती। तो F2 इज गोइंग टू बी, सबसे छोटा होने के बावजूद भी इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। ये बताती हूं जी मैं ऑक्सीजन पे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, थोड़ा कम, राइट, थोड़ा कम। इसमें दो लोन पेयर, वहां इतने सारे थे, यहां थोड़ा कम। सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, यहां फैल मत जाना, O2 एटमॉस्फेयर में है क्या, वो फिर दूसरा बॉन्ड भी आता है तो थोड़ा और मजबूत कर देता है। लेकिन आई एम टॉकिंग हियर अबाउट सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड OO का नहीं टिक सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब जरा इधर उधर से एनर्जी मिली टूट जाएगा, और एटमॉस्फेयर में काफी एनर्जी उससे ले लेते हैं। सो इस वजह से इस बॉन्ड की क्या बात हो रही है, एनर्जी वो कम, जबकि अगेन ऑक्सीजन छोटा था, नाइट्रोजन से तो छोटा था। नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर, जस्ट एक ही, थोड़ी सांस आई तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड फिर भी टिक पाएगा, और इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी सिंगल बॉन्ड की अर्थ पे अगर किसी की है तो इसकी, दोनों सेम, कैटिनेशन पढ़ के आए होगे 10th क्लास में, मिलियंस ऑफ कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से स्ट्रीम ही अलग करनी पड़ गई, सब्जेक्ट ही अलग करना पड़ गया, स्पेशलाइजेशन अलग करनी पड़ गई ऑर्गेनिक, क्योंकि ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल, कि नेचर में कैटिनेशन इतना ज्यादा फेवरेबल हुआ कि नेचर रुका ही नहीं, बनाता गया बनाता गया बनाता गया, और लाइफ इसी की वजह से है। सबसे बड़ा बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन बड़ा होते हुए वीक नहीं है, बड़ा होते हुए स्ट्रांग है। दिस इज हाईलाइट ऑफ द थर्ड पॉइंट। अब आप नोट कर सकते हैं, इसमें ना बॉन्ड लेंथ हटा लो, आई डोंट लाइक दिस, जरूरत नहीं है इसकी। सीधे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आउट ऑफ ऑल पॉसिबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड, मेरे हिसाब से तो ट्रिपल बॉन्ड इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड, आई होप आपके हिसाब से 4 ना हो बस, बट 3 से ज्यादा बॉन्ड 2 एटम में नहीं बन सकते। जिन 2 एटम में 3 बॉन्ड बने, इसका मतलब वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यस। तो सारे 3 वाले ले आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं सारे ट्रिपल बॉन्ड वाले सेट उठा के लिए आई। क्या आप लोगों में से कोई नाइट्रोजन पे कुछ इंफॉर्मेशन मेरे साथ 1 बाय 1 शेयर कर सकता है? नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स फिक्स कर सकते हैं, वो भी कौन से? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया होता है, कौन? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है नेचर में इकलौती चीज जो इस नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देता है। यूज कर पा रहे, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने की ताकत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने का मैकेनिज्म या तो राइजोबियम बैक्टीरिया के पास है, जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में, या फिर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो थंडरिंग, जो बिजली चमकती है, उस बिजली के चमकने में वहां पे N2 फिक्स होता है, वहां तो मैं जा नहीं सकती ले ले, ठीक है। सो पॉइंट इज N ट्रिपल बॉन्ड एंड इतना स्ट्रॉन्ग, और मेरे लिए नाइट्रोजन जरूरी है, बट वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस। तो ये कहानी इसलिए सुनाई कि समझो इन 3 लाइनों का एक्चुअल मतलब क्या है। तीसरे नंबर पे आता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और चौथे नंबर पे आता है C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये मत सोचना ये कोई अकेली स्पीशीज है, ऑफ कोर्स ये एसिटाइलिन के बीच में, बाकी बॉन्ड इनके अपने बने हुए हैं। सो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो नाउ तीसरा और आखिरी बॉन्ड पैरामीटर मेरे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, आज के बाद से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोलने से हम बचेंगे। ये है 10वीं कक्षा, बॉन्ड ऑर्डर बोलना शुरू करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। क्योंकि इस चैप्टर के एंड तक आप 1.25 बॉन्ड लाएंगे, 1.5 बॉन्ड लाएंगे, 1.75 बॉन्ड लाएंगे, 3 पॉइंट तो नहीं, एक ही जगह आएगा, नॉट नेसेसरी, 2.25 बॉन्ड लाएंगे, 2.75 बॉन्ड लाएंगे। इस चैप्टर में आपको बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये डबल ट्रिपल से ऊपर जाना है।
तो 1.5 और सवा, आई होप यू नो, 1.5, 1.25 ये बॉन्ड ऑर्डर्स आएंगे. तो बॉन्ड ऑर्डर्स विल बी नाउ अ नंबर विच रिफ्लेक्ट अभी के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ये एक वो नंबर है जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिखाता है. सो क्या मेरे बच्चे बता पाएंगे, अब अगर मैं ये ऊपर वाली चीज रिमूव कर दूं विद योर परमिशन, ले नहीं रही बस बोल रही हूं, ठीक है. अब मुझे आप बताइए, आपको 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर से इमेजिन क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. किसकी लेंथ सबसे ज्यादा लंबा? कौन सा? सिंगल. चलो यहां तो गलती हमने नहीं की, ठीक है. बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा? तोड़ने में ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? ट्रिपल वाले को. बिल्कुल करेक्ट. लो 3 ऐसे केस दिए जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है. अब किसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों पूछ रखी है? अच्छा है, यस अच्छा है. यहां पर आप बॉन्ड एनर्जी करिए, राइट. किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा? आंसर दो ना. मैंने एक बार दूसरी बार पूछा, बिल्कुल सही, तुम आगे पहुंच गए. बट यस, एब्सोल्युटली राइट. मतलब इसके जवाब के बाद मेरे पास सवाल पूछने को कुछ नहीं था, क्योंकि इसने अल्टीमेट रीजन भी दे दिया. सो गुड. इसमें लोन पेयर्स होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर तीनों का 1 था. तो कभी भी आप आंख बंद करके ये मत मान लेना, हाँ मैम जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो तो स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. तुम सोचो ऐसा और ये केस सामने लाओगे. तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है. मेनी फैक्टर्स वर्क टुगेदर. जब तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो कोई और फैक्टर काम कर रहा है डिसाइड करने में. लोन पेयर इतने ज्यादा हैं कि ये टिक नहीं पा रहा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम. कैन आई से दिस? फजान्स रूल क्या है? साइंटिस्ट फजान्स ने सोचा, अब ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. कोई बॉन्ड तो है आयोनिक, कोई बॉन्ड है लेस आयोनिक, कोई बॉन्ड है लीस्ट आयोनिक. अब मैं लीस्ट आयोनिक वाले को कोवेलेंट बोलूं तो सामने वाला खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं ये कोवेलेंट नहीं है, ये कोवेलेंट है बट थोड़े से आयनिक कैरेक्टर के साथ. तो इतनी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो गई कि मुझे आज ये नहीं पता मैं किसी बॉन्ड को जब कोवेलेंट बोल रही हूं तो वाकई में वो कोवेलेंट है किसी और के कंपैरिजन में. नहीं, किसी और के कंपैरिजन में शायद वो लेस कोवेलेंट है या मोर आयोनिक है. तो जैसे मैं आगे बढ़ती हूं मेरे पास कॉम्प्लिकेशन दबा के शुरू होने हैं. फजान्स रूल के मुताबिक साइंटिस्ट फजान्स कहते हैं लीव म्यूचुअल शेयरिंग, लीव टोटल ट्रांसफर, सब कुछ पीछे छोड़ के एक नई चीज शुरू करते हैं. ठीक है जी, करते हैं. उन्होंने कहा दो जुड़ने वाली चीजें, दो बॉन्ड बनाने वाली चीजों को मैंडेटरी मान लेते हैं, एक कैटायन एक एनायन. चाहे उनमें म्यूचुअल शेयरिंग है, लेकिन मैं यहां प्योर कोवेलेंट की बात नहीं कर रही. जो Cl2 है वो प्योर कोवेलेंट है, Br2 है, O2 है, N2 है, F2 है, ये सारे प्योर कोवेलेंट है. प्लीज ये हटा देना, थोड़ी सी भी इस चीज में दखल मत देना क्लास में. रिमूव दिस. तो ये सारा हटाने के बाद मेरे पास क्या बचता है? बाकी दो डिसिमिलर एटम्स, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिसिमिलर एटम्स. 2 डिसिमिलर एटम्स में किसी एक का तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, यस डिसिमिलर है तो एक का तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, उसको क्या मान लो? कैटायन. कैटायन मान लो. ये मत कहना कि मैम आपने कहा था ये तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा नहीं, थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए कैटायन मान लो. और दूसरे वाले को क्या मान लो? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एनायन. एज्यूम ये दोनों नेचर में कैटायन और एनायन की तरह बैठे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह नहीं. जब ये दोनों ऐसे बैठे थे, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, बाउंड टू. क्यों अट्रैक्ट करना है? ये कौन से फिजिक्स के चार्जेस हैं? केमिस्ट्री में पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी. और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आई होप एक अपनी कमी पूरी कर रहा है दूसरे से. जब ऐसा हुआ तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन, ऑफ कोर्स कैटायन एनायन के पास क्यों गया था? इलेक्ट्रॉन लेने. तो उसने इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया. और अगर आप ध्यान दें, ये अब सर्कल तो नहीं लग रहा, डिफॉर्म हो गई शेप. और ये हालांकि शेप कोई बहुत बढ़िया नहीं बनाई हमने, मैं आपको प्रॉपर इसकी शेप बना के देने की कोशिश करती हूं. मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टुवर्ड्स कैटायन. कैटायन से दूर देखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी कम रहेगी, क्लाउड का साइज पिचक गया. यहां इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का साइज बड़ा हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया शेप का. क्या शेप का डिफॉर्मेशन हुआ?
विद इन एनायन यहां था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर जो अब कैटायन ने अट्रैक्ट करके इसको डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म करने का मतलब क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आने लग गए और इधर कमी हो गई, इसे कहते हैं एनायन खुद पोलराइज हो गया। एक सोसाइटी है 100 लोगों की, उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब क्या है, पोलराइजेशन का दो अलग हिस्से, एक हिस्सा हो गया जी हिंदूज का एज यूजुअल, एक हिस्सा हो गया मुस्लिम्स का, हो गई पोलराइज सोसाइटी, उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। एक जगह एक ही को बिलोंग कर रही है, दूसरी जगह दूसरी को बिलोंग कर रही है। यहां क्या हुआ एनायन के साथ, पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन वर्ड आप डे टू डे लाइफ में ढूंढते हैं, एक्चुअली आया वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मोर फिजिक्स से। इस एनायन को अब मैं क्या बोलूंगी, पोलराइज्ड एनायन, माने इसके खुद के अंदर प्लस माइनस आ गया, इस पे मेजर चार्ज क्या होना चाहिए था, माइनस, अब इसी के अंदर प्लस आ गया, तो ये तो एक दूसरे को ही नलिफाई न्यूट्रलाइज करने में चल पड़े। दे बोथ स्टार्टेड न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, बेसिक नेचर से डिफरेंट हो गई बात। उस सारे चक्कर में एनायन का चार्ज तो वीक हो गया, एनायन कमजोर, वो सोसाइटी कमजोर जो पोलराइज हो गई, यही कहते हैं। तो ये एनायन कमजोर हो गया जो कि पोलराइज हो गया। और कोई कहे लिटरली क्यों कम हो गया मैम, तो हम ये बोल देते हैं भाई ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को थोड़ा कमजोर कर देगा। जब एनायनिक नेचर कमजोर हुआ तो आयोनिक नेचर कमजोर हुआ और कोवेलेंट की तरफ बॉन्ड बढ़ना शुरू हुआ। तो खैर उस रिजल्ट पे आऊं उससे पहले, इसमें बीच में थोड़ी देर इंटरप्ट मत करिएगा। कैटायन क्या करता है, एनायन को पोलराइज। एनायन क्या होता है कैटायन से, पोलराइज। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। जितना पावरफुल कैटायन, ध्यान से सुनना, भी कोई नोट नहीं कर रहा, जितना पावरफुल कैटायन उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। पावरफुल कैटायन कैसे ढूंढते हो मेरे पे छोड़ना, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने चार्ज वीक। चार्ज वीक का मतलब क्या है, वीक आयनिक, मोर कोवेलेंट। आज की क्लास में 15 मिनट के अंदर अंदर ये ले आना, मोर पोलराइजेशन मींस मोर कोवेलेंट, मोर पोलराइजेशन मींस लेस आयोनिक। तो मोर पोलराइजेशन सीधा किधर जा रहा है, मोर कोवेलेंट की तरफ। ठीक है जी, तो यानी कि आपके पास ये तीन चीजें थी, एक था पोलराइजिंग पावर, एक था पोलराइजेबिलिटी, एनायन का पोलराइज हो पाना, कैपेबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। हायर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट, लेस आयनिक। इस पूरे फॉर्मल टॉपिक को मैं नोट करूं उससे पहले एक क्वेश्चन कराती हूं, सब कुछ करने के बाद ही आप नोट करेंगे। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा, जितना कम पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा आयोनिक। अब कैसे भी तोड़ फोड़ के मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो यहां मैं एक बात सेट करना चाह रही हूं, मोर पोलराइजेशन का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अभी आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा पोलराइजेशन ज्यादा, ये लाइन तो कोई भी चिपका दे। कहां से पता चलता है पोलराइजेशन ज्यादा, कैटायन जहां पावरफुल हो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा हो, या एनायन की पोलराइज होने की इच्छा ज्यादा हो, मींस पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो। और तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी करके जहां तुम एनायन को डिफॉर्म कर पाए वहां पोलराइजेशन ज्यादा। तो उसके कोई रूल, कुछ लॉजिक होता होगा। यस, जितना छोटा कैटायन, अब सोच के देखिए, एक ये कैटायन है और एक ये कैटायन है। ये कैटायन है लिथियम का, ये कैटायन है सोडियम का, दोनों पे पॉजिटिव 1 चार्ज, एक में प्लस चार्ज छोटे से वॉल्यूम पे बिखरा हुआ है। यानी आपको एक छोटा सा सुई जो लगाते हैं हल्के से प्रेशर पे चुभती है, क्योंकि लोकलाइज्ड, प्रेशर इज लोकलाइज्ड, तो मुझे निडल चुभती है जरा से प्रेशर से। वही प्रेशर आप मेरे पूरे हाथ पे लगाइए, पता भी नहीं चलेगा। जितना बड़ा साइज होता जाता है उतना चार्ज बिखर जाता है, उतना पेन कम होता है। ये आप डे टू डे लाइफ से भी उठा सकते हो बात। सो यहां भी यही हुआ, जितना छोटा कैटायन उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, चार्ज इज हाईली लोकलाइज्ड, हाईली इंटरेस्टेड टू अट्रैक्ट एन आयन। यहां इसका चार्ज ही बिखर गया, चार्ज बिखर गया, वो अपना ही वीक हो गया, वो क्या ही सामने वाले को खींचेगा।
तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी बच्चों? छोटे कैटायन की। तो आप ये कह सकते हो चार्ज बाय वॉल्यूम, कह सकती हूं। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। चार्ज बाय वॉल्यूम क्या होगा? चार्ज डेंसिटी। तो जितना छोटा कैटायन उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। सब लिखेंगे लेकिन अभी पहले ओरल क्वेश्चन करेंगे। जितना छोटा कैटायन उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उतना पोलराइजेशन ज्यादा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट। माय क्लास, LiCl और NaCl कौन सा ज्यादा कोवेलेंट? मेटल है। यस, LiCl, जबकि मेटल है। लास्ट क्लास में क्या बोला मैंने? मेटल्स के बॉन्ड आयोनिक होते हैं। बस यही डर था आप में से कोई थोड़ी आगे के लेक्चर्स या किताबें ना खोल के आ जाए और मेरे को ना चेक कर दे कि मैम आप गलत बोल रहे हो। यस आई नो, लिथियम मेटल होने के बावजूद भी लिथियम के कंपाउंड्स के लिए आगे S ब्लॉक में पढ़ेंगे, जब सिर्फ फैमिली ही लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली पढ़नी है पूरे चैप्टर में, वहां आप सुनेंगे लिथियम कंपाउंड्स आर एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बाय वॉल्यूम 2। हम बोलेंगे फजान्स रूल। ये क्या होता है? रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग। हम क्यों बताएं? दैट्स इट, ये लाइन होगी। लिथियम के कंपाउंड्स मेटल होते हुए एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, मोर पोलराइजेशन। इतना पोलराइजेशन हो गया कि वो आयोनिक के बजाय क्या बन गया? कोवेलेंट। तो इस तरह से अब आप मेरे को बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, हेल्प करो बेरिलियम ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे जैसे मैं इनके हैलाइड्स की बात कर रही हूं, MgCl2, सॉरी BeCl2, देन MgCl2, देन CaCl2, देन SrCl2, देन BaCl2। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रही हूं, एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है, एनायन बिल्कुल सेम है। मुझे बताइए डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के दो यार, जल्दी क्यों? Ionic character increases down the group Why? because the smaller cations have greater क्योंकि covalent character. कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, चार्ज कमजोर होता जा रहा है, लेस पोल। अब ये डिफॉर्मेशन पे रोकते हैं अपने आप को, थोड़ा कम शब्दों का चॉइस करते हैं। लेस पोलराइजेशन, कैटायन जितना बड़ा हुआ उतना लेस पोलराइजेशन, जितना लेस पोलराइजेशन हुआ उतना लेस कोवेलेंट, उतना ज्यादा आयोनिक। ऊपर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर हाई मिलेगा, नीचे आपको आयनिक कैरेक्टर हाई मिलेगा। मैंने आयनिक कैरेक्टर पूछ लिया, आपने बताया हाँ, नीचे जाओगे इंक्रीज होगा। क्लियर सबको? अब इन दोनों में से आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? MgCl2 बता ही चुके हैं आप लोग। जैसे मैंने आपको कहा लिथियम के कंपाउंड्स एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट होते हैं, बेरिलियम के कंपाउंड भी आप देखोगे कोवेलेंट मिलेंगे। ये भी मेटल है, इसके भी कोवेलेंट मिलेंगे। तो आप पीरियोडिक टेबल में एक झलक तो देख चुके हैं। अपनी फैमिली का पहला मेंबर तो मिसबिहेव करता है बाकियों के साथ, डिसिमिलर, रिबेलियस। तुम होगे सारे मेटल, तुम बनाओ आयोनिक, मैंने क्या बनाना है? कोवेलेंट, क्योंकि मेरे पास पोलराइजेशन पावर है। राइट दक्ष, डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर, सोच के, जल्दबाजी में नहीं, डिक्रीजेस और रिड्यूसेस। बिल्कुल क्लियर सबको? तो ये 3-4 ट्रेंड पूछे तो कॉन्सेप्ट तो आ गया, हाँ भूलने में टाइम लगेगा। तो यहां मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करती हूं अगेन, जो कि इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम है। लिथियम के कंपाउंड्स एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट है। भाई जब तुम एक्सक्लूसिव बोलते हो तो एक्सक्लूसिव पे रहो ना, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है इस सब्जेक्ट में। तो आप बहुत जगह पढ़ोगे असर्शन रीजन में लिथियम के कंपाउंड्स आर एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट। हाँ, एक एक्सेप्शन की वजह से जो 900 कंपाउंड मिले हैं उनको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यस, लिथियम के कंपाउंड्स आर एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट एक्सेप्ट फ्लोराइड ने पोलराइज होने से मना कर दिया। अभी एनायन आ रहा है, जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पता लग जाएगा। फ्लोराइड ने पोलराइज होने से मना कर दिया, मैं नहीं होता। एक अकेला फ्लोराइड अड़ गया लिथियम के आगे, मैं पोलराइज नहीं होने वाला, आई कैन नॉट डिफॉर्म, आई कैन नॉट पोलराइज। तो फिर लिथियम को हथियार डालने पड़े, बॉन्ड आयोनिक में शिफ्ट हुआ।
तो एक अकेली एक्सेप्शन मिली, फॉर्चुनेटली एक ही मिली, तो वो मैं समझती हूँ याद रखनी है। दूसरा फैक्टर इकट्ठे नोट करेंगे, चार्ज बोल रहे, कैटायन मैंने देखा जितना छोटा उतना पावरफुल पोलराइजिंग रखता है, पोलराइजिंग पावर रखता है। एनायन में क्या, एनायन को तो डिफॉर्म होना है, बिगड़ना है, शेप को बिगाड़ना है, तो एनायन जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतना ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जितना न्यूक्लियस से दूर है उतना ही उसको पोलराइज करना आसान है, पोलराइजेबिलिटी इजी है। ईज टू पोलराइज एनायन कब आसान होगी, जब बड़ा साइज हो, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो, जो कंट्रोलिंग पावर वो बहुत दूर होगी, और एनायन के इलेक्ट्रॉन फैल गए, जाओ भाई जो करना है करो, कंट्रोल नहीं कर पाए हम, तो ऐसे केस में बहुत इजीली कैटायन की तरफ डिफॉर्म हो जाएंगे। तो छोटा कैटायन और बड़ा एनायन याद हो जाएगा। छोटा कैटायन गुड फॉर पोलराइजेशन, बड़ा एनायन गुड फॉर पोलराइजेशन। तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए यहां पे, ये तो आप उड़ा दोगे बड़े आराम से। बताओ क्या ये डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर अब मैंने लिथियम के उठा लिए सारे। लिथियम के लिए मैं क्या कह रही हूं, लिथियम के लिए कह रही हूं इसके कंपाउंड तो पिछली स्लाइड पे डिक्लेयर कर रही हूं मैं, एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट होते हैं। अब मैं चारों लिथियम के उठा लाई, एनायन बड़ा कहां, जब कैटायन सेम है आंसर एनायन पे दोगे, एनायन सेम है तो आंसर कैटायन पे दोगे, कॉमन चीज को इग्नोर। तो यहां पर एनायन देख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कहां सबसे बड़ा है, आयोडीन एनायन सबसे बड़ा, इजीली पोलराइजेबल। इजीली पोलराइजेबल मतलब मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन मतलब मोर कोवेलेंट। तो लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू लिथियम ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड। भाई आया लिथियम फ्लोराइड, फ्लोरीन जो ये है F नेगेटिव, ये इतना छोटा है कि इसने पोलराइजेबिलिटी में नो इंटरेस्ट, नल इंटरेस्ट, ये पोलराइज नहीं हो पाया, ऑल्दो लिथियम ने कोशिश पूरी की, इसीलिए इसको क्या बनना पड़ा, ना चाहते हुए भी आयोनिक। किन फैक्टर का नाम लिख लीजिए तब तक जो लोग वेट कर रहे हैं। लार्ज एनायन, लार्ज एनायन ये था स्मॉल कैटायन। अगर फैक्टर ये कैटायन और एनायन का छोटा और बड़ा होना जो हम देखते हैं, उसके अलावा एक और चीज देखनी है। मान लो कैटायन एनायन दोनों ही सेम दे दिए, यहां फॉस्फोरस और यहां फॉस्फोरस, यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन, ये सारे 12th के एग्जांपल्स हैं। जब आपको दोनों ही सेम दे दिए तब तो साइज को नहीं खास देख पाओगे आप लोग, यानी कि तब आएगा चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज, सोच के देखिए, कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पोलराइजेशन करे, ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट। फॉस्फोरस पे यहां पे तो चार्ज +5 mm, यहां पे चार्ज +3 है, ये ज्यादा आयनिक होना चाहिए क्योंकि आयनिक इज ऑल अबाउट चार्जेस। ये कंफ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन आता है, भूल जाते हैं। ये कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, कोवेलेंट वाला चार्ज है। क्या है, रेडॉक्स पढ़ेंगे तो और बढ़िया मैं आपको बता पाऊंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज होता ही नहीं है एक्चुअली। सो अभी जब तक रेडॉक्स नहीं होता हम मजबूरी में इसको चार्ज बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट चार्ज। ये मैं आपको बता दूं, ये चार्ज गलती से भी नहीं है। कहीं कल को तुम फॉस्फोरस का +5 कैटायन बना के मेरा नाम ले आओ स्कूल में, हमारी मैम ने बनवाया है +5, और फिर आ जाए मेरे पास चिट्ठी, आप कैसे बनवा सकते हो फॉस्फोरस का +5 जब होता ही नहीं। ठीक है, सो इसको आप लोग +3 +5 कैटायन नहीं ले रहे। प्रजांस ने कहा मान लो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कैटायन है, तो जस्ट एज्यूम कर रहे। तो PCl3 और PCl5 में मैं कैसे आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर बताऊं, जब दोनों में P भी सेम और दोनों में क्लोरीन भी सेम, साइज का क्या फर्क लेके आऊंगी मैं, नहीं ला सकती। सिंस दिस चार्ज इज नॉट कैटायनिक, तो मैं ये भी नहीं कह सकती पेरेंट कैटायन का वो रिलेशन कि कैटायन हमेशा पेरेंट से छोटा होता है, इस पे +3 है, इस पे +5 है और छोटा हो जाएगा। ये कैटायन ही नहीं है, इसका ये वो वाला चार्ज नहीं है, उस हिसाब से नहीं सोच सकते। क्या सोचना है, ये जो चार्ज है जिसको अभी हम चार्ज बोल रहे हैं, लेटर ऑन कुछ और बोलेंगे। हायर द चार्ज, हायर इज पोलराइजिंग पावर, हायर इज पोलराइजिंग पावर, हायर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। 12th क्लास के बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाई PCl5 इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू PCl3। तो वहां पर
बिकॉज ऑफ फजान्स रूल ये लिख के अंडरलाइन करके फिर मेरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है कि मुझे चेक करने वाले को बताना होता है मैं कौन से रूल से एक्सप्लेन कर रही हूं. सिमिलरली नाउ दीज थ्री, पिक हाईएस्ट कोवेलेंट, पिक हाईएस्ट आयोनिक. NaCl इज हाईएस्ट आयोनिक. तो अगर कोई मेरे से आयोनिक कैरेक्टर पूछता, मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर, तो किसमें आता बच्चों? NaCl. मोस्ट कोवेलेंट बताओ. क्यों? क्योंकि यहां एनायन का चार्ज -1, यहां एनायन का चार्ज -2. क्लास 9th में ये चार्जेस पढ़ा के भेजे गए हैं. फॉस्फेट का चार्ज -3. तो हायर चार्ज ऑफ एनायन या हायर चार्ज ऑफ कैटायन, वन एज द सेम थिंग, रिजल्ट इज सेम. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन और उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट. तो मोस्ट कोवेलेंट आप लोगों ने क्या बताया? Na3PO4. तो सोडियम सल्फेट तो दोनों ही कैटेगरीज में बीच में आया. तो अब 3-3, 4-4 अलग अलग तरह के केसेस मैंने लाने शुरू कर दिए. किसको पहले देखना है? साइज ऑफ कैटायन को, नंबर 2 साइज ऑफ एनायन को, या नंबर 3 चार्ज को? एनी गेस? चार्ज. लास्ट क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट में बात हुई थी, चार्ज शुड बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. बाकी सब साइज तो आखिरी में. साइज हमेशा आखिरी में देखिए जब कुछ और सेट नहीं हो रहा. तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम? चार्ज को. अब तुमने मेरे को कहा या तुम्हें बताया गया पहले किसको देखो? चार्ज को. फिर किसको देखो? साइज को. अब मैंने और कॉम्प्लिकेटेड केस ला दिया. चार्ज भी सेम, साइज भी सेम. अब किसको देखोगे? तो मैंने ये 2 केस उठा के लाई. कैल्शियम पे चार्ज क्या है? 2+. कैटायन का चार्ज 2+. कैडमियम भी यहां पर क्या है? 2+. और तो और इनका साइज भी कंपेरेबल है, जो तुम अभी नहीं पता लगा सकते, बट आगे आगे की केमिस्ट्री पता करवा देगी. डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक आएगा पता लग जाएगा. भाई चार्ज भी सेम, कैटायन एनायन के साइजेस भी सेम, तो मैं किस पे जाऊं? दिस इज लास्ट. और ये जेई नीट में अगर फैजान से आए तो ये पकड़ा जाता है. पहले 3 तो एनसीईआरटी के हिसाब के हैं. इसकी हेडिंग क्या है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. पहले तो मेरे को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन समझनी है. क्या हुआ करती थी? 2s2 2p6, ये थी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. थोड़े हायर मेंबर्स को लिखते हैं. 5s2 5p6. आई डोंट केयर इससे पहले कौन सा डी, कौन सा एफ, कौन सा कुछ, कोई केयर नहीं थी. अगर एक ही शेल के 2 सब शेल S और P भर गए तो नोबल गैस आ गई. आया ना? तो बीच में 4D आया, 5D आया, मैंने उसको सोचा भी नहीं. दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसी को टक्कर देते हुए एक कॉन्फ़िगरेशन आती है 4D10 3D10. 4D10 कब भरा होगा? उससे पहले मुझे पता है 5s भर जाता है. ये तो कॉन्फ़िगरेशन सारे करके आए हैं. 4D से पहले 5s भरता है, और 5s से भी पहले क्या भरता था? 4p. 4p से भी पहले क्या भरता था? 4s2. तो रुको अब 3D VD में बिल्कुल आई एम नॉट कंसर्न. आई नो बीच में 3D आना है, लेकिन क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ने सोचा बीच में 3D आ रहा है? अंडरस्टूड है ना, जब 4p6 भरा है तो अंदर का 3D भरा आया होगा, अंदर वाले को छोड़ दो. अगर मैं कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आऊं 2+ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले इसके. तो कैडमियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो 4D10 है. जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4D10 है, एक शेल के तीनों सब शेल फुल. 4s 4p नोबल गैस था, तो वो कहता है 4s 4p 4d, हमें भी नोबल गैस दो. नोबल गैस तो दे नहीं सकते भाई, तुम उतने इनर्ट नहीं हो, तुम उनकी नकल कर रहे हो. यस. तो वी कॉल देम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास डी फुलफिल हो जाता है, उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है. स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोलराइजिंग पावर किसकी बढ़ गई बच्चों? कैडमियम की. कैडमियम की पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो क्या हुआ? मोर पोलराइजेशन. मोर पोलराइजेशन मींस मोर कोवेलेंट. नोट करिए इसको. मैं ये चाह रही हूं तुम लोग करो. मैंने एटॉमिक नंबर इसीलिए दिया है 48. बनाओ 48 की कॉन्फ़िगरेशन. याद करो क्रिप्टॉन लाना पड़ेगा 36. ठीक है, बनाओ.
इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर अकेले कैडमियम की लिखती तो ये थी बच्चों 5s2, 2 पॉजिटिव था तो 5s2 हटा दिया। स्टिल करे बिना मत मानना मेरी बात, मैं गलत हो सकती हूं जी। मैं तो कह रही हूं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया, पोलराइजिंग पावर स्यूडो नोबल गैस वाले की ज्यादा हो, ये मेरा कहने का मतलब था। सेम सीन आता है कॉपर और सोडियम में। स्यूडो मतलब एसपीडी तीनों, नोबल क्या था एस और पी पूरा। तो जैसे ही एसपीडी तीनों पूरे हो गए तो उसने कहा मेरे को भी नोबल गैस का वो दो इज्जत। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोई पास्ट ईयर करता हो, कोई ऐसी बुक करता हो जिसमें हेडिंग से काम चल रहा है जैसे वीके जायसवाल, वहां मिलेगा आपको एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, अलग अलग हेडिंग्स मिल सकती हैं। तो अगर आपको फजांस रूल आ गया तो क्या आप पिक कर सकते हो इनमें से हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा? पिक NaCl। क्यों? छोटा एनायन, छोटा एनायन, बड़ा एनायन। जबकि अभी मैंने अब देखिए कितना बढ़िया है, इसमें कैटायन भी बदल दिए और एनायन भी बदल दिए, और ऐसा भी नहीं है कि तीनों में एक चीज बदली हो, थोड़ा सा मिक्सिंग शुरू हो गई। ये आ गए आपके क्वेश्चन जेई नीट के। तो इसमें सबसे पहले मैं इन दोनों पे बात करूं तो पहले तो देखिए कैटायन शुड बी द डिसाइडर, पोलराइजिंग पावर उसके पास है। सबसे छोटा कैटायन कहां पे है? तो ये डिसाइडर की तरफ आ गया, क्योंकि कैटायन शुड बी द फर्स्ट वन, जो कि ड्राइविंग फोर्स तो कैटायन ही दे रहा है, पोलराइजिंग पावर तो कैटायन की है। तो कैटायन के हिसाब से चलूं तो ये सबसे ज्यादा आयोनिक ये। अब यहां पर ये दोनों कैटायन सबसे बड़े वाले, तो इनमें पुअर तो होगा ही पोलराइजेशन, लेकिन ज्यादा पुअर किस में होगा? जितना बड़ा एनायन उतनी अच्छी पोलराइजेबिलिटी। देखिए आपने नंबर 1 तो बता दिया, इसमें नहीं फाइट होगी। दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें NaCl का आयोनिक कैरेक्टर सबसे आगे होगा और बाकी दो में आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखिए फ्लो में आपने क्या बोल दिया भाई, ये दोनों ही पुअर है, पोलराइजिंग पावर जब पुअर, तो यहां मैं आपको बता रही हूं ड्राइविंग फोर्स से शुरू किया मैंने। जब दोनों में ड्राइविंग सीट पर जो सीजियम बैठा है वो सेम साइज है तो मैं अब उसको नहीं दे सकती, चार्ज वार्ज सब कुछ सेम। मुझे अब किसको देखना पड़ेगा? एनायन। तो बाई चांस आप क्या सोचते हो सीजियम आयोडाइड? नहीं, जितना बड़ा एनायन है या किस भी ट्रेंड में जितना बड़ा एनायन है उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट। तो ये तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट में आ गया। तो मैंने आयोनिक कैरेक्टर पे रेट किया, तो क्या ये ट्रेंड सही था? मोस्ट, एक सेकेंड, ये मोस्ट आयोनिक पे आता, और जब ये मोस्ट आयोनिक पे, अब कंपटीशन बचा इन दोनों पे। इन दोनों में पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन जो मर्जी देखो, किसकी ज्यादा? पोलराइजेशन प्रोसेस CSI में ज्यादा, ये मोर कोवेलेंट। इन दोनों में ये मोर कोवेलेंट, ये इन दोनों से सबसे कम। आयोनिक पे लिखा, तुम भूल जाओ, दोबारा आ जाओ भाई। अगर मैंने टॉप मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, अभी आयोनिक को भूल जाओ, सिर्फ कोवेलेंट पे आओ, तीनों में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स किसका है? Na पॉजिटिव ना, छोटा कैटायन, ड्राइविंग फोर्स। और सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी है? फंस गए? दैट इज द क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन को समझो, भी आंसर पे नहीं। इसलिए आपने किसी ने डाउट भी पूछा तो मैं भी जवाब नहीं दे रही। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? इसमें हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, ट्रेंड नहीं पूछा यहां पे 1 2 3, किसके पास आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? क्यों भाई? फोर्स कौन से? अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, मोर पोलराइजेशन इज मोर कोवेलेंट। चार्ज पे आए ना तुम, चार्ज ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा नहीं आना, फिर तो NaCl तुम्हारा मोस्ट कोवेलेंट आता। हाँ, क्योंकि सुना हुआ है। ओके, चार्ज डेंसिटी सोडियम की सबसे ज्यादा। इसको और इसको डिस्कस करते हैं। सीजियम और सोडियम में चार्ज डेंसिटी सोडियम की सबसे ज्यादा,
जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा. मोर द पोलराइजेशन मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर. कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा हो सकता है या फिर ये मैदान में आ सकता है. आयोडाइड मेरी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी एक मैंने ऐसा दे दिया जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, एक मैंने ऐसा दे दिया जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है. तो ये भी कह रहा है मैं ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखे बैठा हूं, ये भी कह रहा है मैं ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखे बैठा हूं. पूछा क्या था? दिस इज द आंसर. नाउ कम सॉल्युबिलिटी इन वाटर. आप लोगों में से ही किसी ने बताया आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर रेडिली, ठंडे पानी में भी डिसॉल्व हो जाते. वी हैव डिस्कस्ड. नाउ इन दोनों में से कौन सा सॉल्युबल इन वाटर ज्यादा? ऑब्वियसली मोर सॉल्युबल इन वाटर. मोर आयनिक ढूंढो. ये तो मोर आयनिक. अब तुम कहोगे लिथियम के तो होते ही एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट है. यस, तभी ये क्वेश्चन बनाया. कौन सा मोर आयोनिक या कौन सा लेस कोवेलेंट? ढूंढ के दो. क्या LICL क्या है? लेस. हाँ, तो मैं क्यों इतना आसानी से पूछूं? तुम बताओ, पूरा सेंटेंस करो. LICL इज मोर आयोनिक. क्लास बताए LICL इज मोर आयोनिक पे बात सेटल है. जब ये मोर आयोनिक है तो ये मोर सॉल्यूबल है. तो आप अगर सोचोगे क्वेश्चन आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ, आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ, यस, स्कूल पेपर्स. और आप अगर सोचोगे 4 ऑप्शन आए जिनमें एक ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, दूसरे ऑप्शन में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तीसरे ऑप्शन में पोलराइजेशन का ऑर्डर, और चौथा कुछ और किसी और चैप्टर का कोई ऑर्डर, साइज, कौन सा इनकरेक्ट है? दैट इज जेईई नीट क्वेश्चन. तो 4 ऑर्डर अलग अलग दिए, उसमें 3 इस टॉपिक से थे, चौथा पीरियोडिसिटी का साइज या गेन इंथैल्पी या कुछ भी एफिनिटी वगैरह लिया है. वहां हालत खराब होती है कि मैं क्या सोचूं, 2 चैप्टर का एक साथ सोचूं. यस. तो अब जब आप लोग मेरे को ये बता पाते हो कि आयोनिक ज्यादा है तो सॉल्युबल ज्यादा वाटर में, आयोनिक ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा. अब एक और स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. आयोनिक ज्यादा है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल कम है. आयोनिक किस में डिसॉल्व होता है? वाटर में. अगर वाटर नहीं है, उसकी जगह अल्कोहल है, बेंजीन है, CCl4 है, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा. पहले प्रैक्टिस करते हैं इसकी. मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. आप ही लोगों ने अभी बताया आयोनिक हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग, मोर आयोनिक कैरेक्टर, मोर मेल्टिंग पॉइंट. तो मैं आपसे भी नीचे ब्लू लाइन मत देखिएगा, तो वैसे भी स्पेशल केस है तो मुझे बताना है. पहले इसमें बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? जो ज्यादा आयन, ऊपर वाले मेंबर कोवेलेंट होते हैं मेटल्स में, ऊपर कोवेलेंसी मिल रही है एक्सक्लूसिव, वो भी लिथियम में, बेरिलियम में. नीचे वाले मेंबर्स में आयोनिक नेचर मिल रहा है, तो आयोनिक कैरेक्टर KCl का ज्यादा नहीं है, RbCl का ज्यादा है. तो कैटायन पे जाओ सीधे. छोटा कैटायन एज कंपेयर टू रुबीडियम तो ये छोटा ही है. छोटा कैटायन मतलब रेयान यही है. छोटा कैटायन का क्या मतलब है? मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजेशन मींस मोर कोवेलेंट. आपने ना पोटेशियम, सोडियम, ये सब 10वीं कक्षा तक सुने हुए हैं मेटल्स. ये रुबीडियम नहीं लाते आपकी लाइफ में, तो आपको लगता है यही है मेटल. ठीक है. सो order of melting point must be this. Am I right? Sometime order of melting point cannot match to this, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ आयोनिक कैरेक्टर रोल नहीं प्ले करता, पैकिंग भी रोल प्ले करती है. तो सम टाइम यहां बताए हुए से मैंने कहा जो आज हम बता रहे हैं हो सकता है कुछ टाइम बाद पलटेंगे, बात से पलटना पड़ेगा जब पैकिंग आएगी. आयोनिक कैरेक्टर के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था और इसका कम होना चाहिए था, फिर भी उसमें उल्टा ऑर्डर क्यों मिला? भाई NaCl की जो पैकिंग थी उसका कोई मुकाबला नहीं था. NaCl को तुम KCl से कंपेयर कराओ, RbCl से कंपेयर कराओ, तुम LiCl से कंपेयर कराओ, कोई मुकाबला ही नहीं है इसके लैटिस का. वन ऑफ द बेस्ट लैटिस, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, ये वो लैटिस है जो 100 साल तक भी नहीं टूटता अगर आप लोग उसको किसी मिल में ना डालें. जो एक्यूप्रेशर वाले वो डर्टी येलो कलर का
क्रिस्टल लिए घूम रहे होते हैं, वो घिसता ही नहीं है वो कभी। क्यों? क्योंकि वो इतना हार्ड है, उसकी पैकिंग इतनी अच्छी है, उसको कुछ नहीं हो सकता। So NiCl, despite of ionic covalent everything, it has highest melting point due to lattice crystal packing factors. Melting point का order, I'm waiting. Exception जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, आप एक्सेप्शंस कहीं से पढ़ के आए हो। मुझे मेल्टिंग पॉइंट का प्रॉपर ऑर्डर चाहिए। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछ रही, ऑर्डर कौन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं पर उसको तो निकाल ही दो बाहर, उसका तो सबसे ज्यादा है। ओके, आयोनिक। उसके बाद इन तीनों को दोबारा सोचो, ये तो एक्सेप्शन में आउट ऑफ द वे आगे निकल आया। हाँ, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवेलेंट, हाँ या ना? तो मोस्ट कोवेलेंट है तो सबसे जल्दी मेल्ट होगा। ठीक है, तो सेम ही ऑर्डर पड़ेगा। पोलर हल्का फुल्का बता के आई हूं मैं, जिनमें भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं गुरताज, उनको हम पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। तो वाटर में आ गया H और O, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, लेकिन बेंजीन में तो नहीं आ पाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में 0.2 का फर्क होता है, क्लोरोफॉर्म में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मेरे को दोनों के दोनों केसेस चाहिए आपसे, अगर आप सोच पाए हो। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तो वही है, रिपीट हो गया। मैं आपको इसमें आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर बता के आई और अब सॉल्युबिलिटी पूछ रही हूं। आई होप वी कैन डू दैट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी इस पे लंबा डिस्कशन नहीं, आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी करेंगे और मेरे को कुछ नहीं आता, अभी 2 क्लास बाद आ जाएगा मुझे भी। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें चार्जेस नहीं डेवलप होते उनको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, ज्यादातर ऑर्गेनिक वाले सॉल्वेंट, बेंजीन, CCl4, ईथर और भी बहुत से आएंगे, भी जितने मैं नाम लूंगी अननेसेसरी आपको कॉम्प्लिकेशन ही आएगा, आपको पता कुछ नहीं है। ये पोलैरिटी इज अ टॉपिक हेयर। सो आप सोचिए नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व हो रहा था? आयोनिक। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होगा? लाइक डिसॉल्व लाइक चलता है सॉल्युबिलिटी का रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक। आयोनिक चार्जेस वाले को पसंद करता है, कोवेलेंट बिना चार्जेस वाले को पसंद करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक। मुझे ये बताइए इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा ईथर में, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इस पे चार्ज था +3, तो आंख बंद करके ये तो सबसे आगे हुआ, ये तो आप लोगों ने बता दिया। इन दोनों में LiCl एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट की कैटेगरी में आ गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको एक्सेप्शन तो याद हो रहे हैं, जो खुद निकालना पड़ रहा है वहां जान जा रही है। तो जब तक हमारा टेस्ट आ रहा है तब तक ये एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे बात करनी, मैं पूरी स्लाइड्स नहीं पढ़ा रही बच्चों, बट जब तक टेस्ट आता है तब तक बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, उस सब पे बात करी। तो ये स्लाइड उसी के साथ क्यों नहीं पढ़ाई, बाद में क्यों लेके आई? क्योंकि ये बिल्कुल कुछ अलग चीजें हैं जो उधर बात नहीं करनी थी मुझको। आप लोगों को याद होगा SPDF, अगली क्लास से फिर वही SPDF डंबल और वो सब शुरू होने हैं, डबल डंबल, तो जरा वहां पहुंचते हैं। इसलिए एंड में लिया कि मेरे को नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करना बहुत आसान होगा। S इज स्फेरिकल, P इज डंबल। तो जितने भी मैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रही थी वो था तो ओवरलैपिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो अगर आज के बाद, अब आज के बाद होगा यही, H और H के सिंगल बॉन्ड को मेरे को बताना होगा, तो मैं क्या बोलूंगी? ये हाइड्रोजन 1s1 है, ये हाइड्रोजन भी 1s1 है एवरीवन। तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों के s ऑर्बिटल। एटम नहीं बनाए मैंने, s बनाए, और यहां पर ये, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप किए कौन से थे? s और s। अच्छा, ऐसे ही कोई भी ऐसा केस लिया हूं, 2 ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, H और F के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, कोई भी ले आऊं केस। अगर मैं कहती हूं फ्लोरीन के 2 एटम्स के बीच बॉन्ड, चलो फ्लोरीन थोड़ा रिस्की केस हो गया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बनना है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 2s2 2p6 ना बोल देना, 4।
तो जब भी अगली क्लासेस से थ्योरी में हम बॉन्ड बनाने शुरू करेंगे तो इतना तो पता है, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाओगे, बनाना ही पड़ेगा भाई, तो ऑक्सीजन का तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, पता नहीं क्यों आएगा, एस क्यों नहीं आएगा, अभी मेरे पास जवाब नहीं है, अगली क्लास की स्टार्टिंग यही है थ्योरी। ऑक्सीजन के पी में और हाइड्रोजन के एस में ओवरलैप होगा, उस ओवरलैप को कहते हैं हम एस और पी ओवरलैप। कहीं पर दो ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड आएगा, वो भी आएगा, तो वहां कौन सा ओवरलैप होगा, दो पी के बीच। अगली क्लास से फूल पत्तियों के डायग्राम शुरू हो जाएंगे आपके, लिटरली सारे पी एक साथ, सारे ऐसे एक साथ, तो देखने में तो बिल्कुल सूरजमुखी का फूल लगने वाला है, आप लगेगा। अगली क्लास में बहुत कलर्स इस्तेमाल करने वाली हूं क्योंकि मेरे को सारे डंबल अलग दिखाने। सो ये कौन सा ओवरलैप हुआ, पीपी। मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रही जो जवाब नहीं दे सकते आप, मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन सा ओवरलैप सबसे अच्छा होना चाहिए। मुझे पता है नीचे लिखा है एस एस वाला सबसे अच्छा होना चाहिए, क्यों? यही तो मिथ है। किसने कहा 1s 2s से छोटा है? भाई मैंने नहीं कहा था कुछ भी, शॉर्डिंगर ने कहा था जो कहा था। एनीवेज डोंट कम ऑन साइज, समथिंग एल्स थिंक अबाउट ओवरलैप। पेनिट्रेशन इफेक्ट बॉन्ड थोड़ी बन रहा था, ओके क्योंकि, और ये एक बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में चीज बन चुकी। मैंने बॉन्ड एक बार भी नहीं बनाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम लोगों के माइंड में ये एक बाय डिफॉल्ट चीज बन जाती है, ये जो स्फेरिकल है ये सबसे अच्छा है, ये सबसे छोटा है, कुछ ऐसा बन जाता है। इस मिथ को अगली क्लास से तोड़ेंगे जरूर, बट तब तक अगर साइज ना हो तो एस और एस के बीच बॉन्ड, पी और पी के बीच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बेटर होना चाहिए? माई टेक इज पी और पी। क्यों? एस में पूरे स्फेयर में, छोटा बड़ा भूल जाओ, अभी रुको भाई, चाहिए टेस्ट, 1 मिनट और रुको। पूरे स्फेयर में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, नॉन डायरेक्शनल। पता नहीं वो यही है कि नहीं जहां मैं बॉन्ड बनाना चाह रही हूं, लेकिन इसमें पी ऑर्बिटल की खास बात क्या थी? ये था पी जेड। पी जेड का मतलब सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर घूम रहा है, यहां पर आई डोंट नो एक्स एक्सिस में है, जेड में है कि वाई में है। यहां का मतलब था इट इज टू डायरेक्शनल, फिक्स्ड है, वो इसी जगह पे ही मिलेगा। यहां तो भाई ऊपर नीचे हर जगह पूरे स्फेयर में कहीं भी मिल सकता है, बिकॉज पी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा डायरेक्शनल है, इसीलिए उसके ओवरलैप अच्छे होंगे। बट आप ये जवाब वाकई नहीं दे सकते थे, अभी तक आपको ओवरलैप क्या होता है बताया ही नहीं गया। ये तो सिर्फ बता रही हूं अगली क्लास क्या होगी।